जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम आए हैं बासी में, सिद्धार्थनगर के बासी नाम के टाउन में, जो कि मेरे नाना नानी का घर है, मेरा ननिहाल है यहाँ पर। और मामा मामी के घर मैंने आप लोग पिछला ब्लॉग दिखाया था। और अभी हम निकल चुके हैं वापस से हनुमानगढ़ी के दर्शन करने। पर हनुमानगढ़ी रात में 7:30-8 के बाद बंद हो जाता है। और ये है जो पुल है यहाँ पर राप्ती नदी का, वहां पर स्थित है। तो राप्ती नदी के पुलिया के पास हम लोग बढ़ चले हैं। मामी हमारी साथ में, मामा का बेटा है, मामा नहीं थे इस टाइम पर, और मेरे हस्बैंड है जो कि वीडियो बना रहे हैं, और मेरी बेटी थी साथ में। हम लोग पैदल जा रहे थे। और ये पुलिया के दोनों तरफ इस तरह से जाली लगी हुई है, और नीचे दिख रहा था बहुत ही सुंदर सा घाट। जो घाट है वहां पर होती है छठ पूजा, जो दिवाली के 6 दिन बाद होती है, जो पूजा बिहार में बहुत होती है, वही पूजा का घाट है। और राप्ती नदी का घाट बहुत ही खूबसूरत है। तो फिर मामा के बेटे ने बोला कि चलो दीदी हम लोग नीचे चल के देखते हैं। मैंने कहा चलो। फिर हम लोग पैदल जो है घाट की तरफ बढ़ गए। और उसके बाद से घाट पर आने के बाद इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना सुकून मिल रहा था। ये देखें घाट का किनारा, और ये जो छोटे छोटे आपको हवन कुंड टाइप की जगह दिख रही है, वो ऐसी है कि छठ पूजा के लिए लोगों ने अपने नाम पर इसको बनवा रखा है। और उनकी मतलब एक तरह से पर्सनल बुकिंग हो रखी है कि वो अपनी छठ पूजा यहीं पर बैठकर करेंगे। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपने नाम से बनवा रखी है। और कुछ जगह खाली है जहाँ पर और भी लोग करते हैं। तो नानी की अभी छठ पूजा होती है, और मामी और मौसी सब लोग आकर इसी जगह पर करते हैं। यहाँ पर घाट का ये किनारा है, यहाँ पर बनी हुई है सीढ़ियाँ, और काफी जो रेतीले बालू जैसा जगह होता है, मिट्टी में वैसा था। लेकिन यहाँ पर हवा इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर काफी देर तक हम लोग खड़े रहे, जब तक हमारा रात में खाने का टाइम नहीं हो गया, तब तक हम यहाँ पर खड़े रहे थे। और उसके बाद से दिया आप देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ी, उसको भी ऐसी खुली जगह बहुत मिली थी। और इस घाट पर आते ही मुझे और भी बहुत सारी चीजें मेमोराइज होने लगी, पुरानी बचपन की चीजें याद आने लगी कि कैसे कैसे हम लोग आते थे। नानी यहाँ भी घाट पर भी लेकर आती थी। इधर से दूसरी नानी थी, नानी की ननद, मतलब नाना की बहन, उनके भी घर का रास्ता जाता था। इस तरह से करके हम सारी बातों को याद कर रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था हमें इस जगह पर। बचपन वाली जगह, ये हमारे बचपन की जगह। नानी का घर, गांव का किनारा, अलग ही सुकून है यहाँ। किसी भी जगह घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह, हर उस चीज़ से कीमती जगह है ये मेरे लिए, बहुत ही कीमती। बचपन की यादें जुड़ी हैं इस जगह से। ये है राप्ती नदी का घाट, और वो पुल, राप्ती नदी का पुल, और ये घाट। यहाँ पर होती है छठ पूजा। और उधर बने हुए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं, यहाँ पर लोग छठ की पूजा करते हैं। सीढ़ियाँ हैं, इधर पूरी जगह है यार, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। लगता ही नहीं है कि हम किसी बहुत छोटे से टाउन में हैं इस समय। बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये मेरी मामी, ये मम्मी का बेटा, और ये मेरी फैमिली। और अब इसके बाद से मामा हमें लेकर आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने, क्योंकि मामी शाम से सारा दिन हमारे साथ घूम ही रही थी। तो मामा ने कहा कि चलो आज खाना बाहर खाते हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मतलब सुविधा या इच्छा, जो भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर आकर बैठे हैं मामा के साथ खाना खाने, और डिनर करने के बाद हमने रात बहुत अच्छी सी बिताई। और मॉर्निंग में फिर हम 6 बजे निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। वैसे मामा के हम वापस आएंगे, क्योंकि हमने अपना बाकी का सामान यहीं छोड़ा हुआ है। और जिस जगह पर हम हैं सिद्धार्थनगर वासी, वहां से नेपाल का बॉर्डर बहुत पास पड़ता है। तो हमने अपना नेपाल का ट्रिप भी प्लान किया हुआ था इस ट्रिप के साथ साथ, कि हम शादी में जाएंगे, सारे रिलेशंस में घूमेंगे, साथ ही हम नेपाल का भी 4 से 5 दिन का ट्रिप करेंगे। तो अब नेपाल ट्रिप के लिए हम निकल चुके हैं। हम जाएंगे ककरहवा, जो कि नेपाल का बॉर्डर है और बासी से काफी ज्यादा पास पड़ता है। तो ककरहवा जाने के लिए हमने अपनी ही गाड़ी चुनी थी, मतलब मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और मैं और दिया जा रहे थे साथ में। तो हम काम भर का 5 दिन का सामान लेकर और ककरहवा के लिए निकल चुके थे। रास्ते में आता है कई सारे सुंदर ग्रीनरी, और मतलब खूबसूरती बहुत ज्यादा, ग्रीनरी बहुत है। इधर आम की खेती आपको बहुत देखने को मिलेगी। बीच में गांव आता है दुल्हा कोठी, जो कि मेरी मम्मी का ददिहाल है। मेरी मम्मी वहां पैदा हुई थी, मम्मी की शादी वहां से हुई थी। तो दुल्हा कोठी का भी जो गांव है वो आपको कुछ दिनों के बाद वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, जब मैं नेपाल से लौटूंगी। तो यहाँ पर ये गांव है जिसका चौराहा मुझे दिख रहा है। और मेरे जो सबसे बड़े मामा हैं, जिनके घर मैं गोरखपुर में गई थी, उन्होंने यहाँ पर नेपाल बॉर्डर पर एक शॉप करी हुई है, जो कि इंडिया में ही आता है। ये है बड़े वाले मामा, इन्होंने यहाँ पर बीच की शॉप करी हुई है।
रिटायर हो गए मामा, तो रिटायरमेंट के बाद खाली बैठना कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, तो मामा ने भी अपनी एक बढ़िया सी शॉप डाल दी है जो कि इस जगह पे बहुत अच्छी चलती है। तो मामा ने बीज जो होते हैं चावल धान गेहूं हर चीज के सब्जियों वगैरह की, उनकी सीड्स की दुकान करी है। तो सबसे पहले हम मामा के पास आए थे और यहीं से हम अपनी गाड़ी रखने वाले थे और दूसरी गाड़ी से हम नेपाल जाने वाले थे। तो अभी मैं मामा की शॉप पर आकर बैठी हूँ और कुछ करेंसीज वगैरह हमें चेंज करानी थी नेपाल जाने से पहले। हमारा ट्रिप था नेपाल का जो कि प्री प्लान था और सब कुछ मामा ने ही प्लानिंग करवाई थी। अब इसके बाद से मामा से विदा, यहाँ से विदा लेकर दूसरी गाड़ी से नेपाल बॉर्डर से हम निकल चुके हैं आगे की तरफ, आगे यानी कि नेपाल की तरफ। नेपाल में सबसे पहले हम जाएंगे लुम्बिनी भैरहवा जो जगह है वहां जाएंगे, और वहां पर जो एक जगह है भाट भटेनी जो कि बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है वहां पर भैरहवा में पड़ता है। तो वहां हमने सोचा कि यहाँ से पहले हमें कुछ चीजें लेनी थी जो कि हमें हमारे राजस्थान से कुछ दोस्तों ने बोली थी कि यहाँ हो तो आप ले लो। तो मुझे पता नहीं था कि क्या चीज कहाँ मिलती है। मैंने ड्राइवर को बोला कि भैया आप लेकर चलो। तो भाट भटेनी में इस टाइम हम है और बहुत ही सुंदर सा बहुत ही बड़ा सा शॉपिंग मॉल है यहाँ भैरहवा का। मोस्टली लोग शॉपिंग यहीं से करते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ चाउमीन वगैरह जो मिलती है जिसको चो चो भी बोलते हैं, चाउमीन भी बोलते हैं, चाउ चाउ भी बोलते हैं, मैंने खूब सारी एक साथ खरीद ली। कुछ वेज थी कुछ नॉन वेज की थी, पर नूडल्स वगैरह में ऐसा कुछ नहीं चल जाता है। तो मैंने बहुत सारे पैकेट्स लिए और मैं ड्राइवर से पूछती भी जा रही थी कि इनका हम कैसे और क्या बना सकते हैं। उसने कहा कि आप नेपाल घूमोगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इनका आप कैसे और क्या बनाकर खा सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है एक बार खरीद तो लेते हैं। और उसके बाद से वापस से हम आए, हमें हमारा कुछ सामान छूट गया था तो हम वापस से आए हैं और अभी हम भाट भटेनी के अंदर ही घूम रहे हैं। ये इसका थर्ड फ्लोर जहाँ पर फुटवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वगैरह का कलेक्शन था। इसके बाद से हम कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे अपडेट दूंगी अपने ब्लॉग के थ्रू। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। थैंक यू।